मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस बार फिर से एक बार फिर नई दिल्ली की सीट सबसे हॉट सीट बनने वाली है, लेकिन इस बार के मायने कुछ अलग है। हॉट सीट तो नई दिल्ली सीट बनेगी, परंतु इस सीट से जो पिछली बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो यहां से जीत दर्ज कराए जाते रहे थे लगातार, वो अरविंद केजरीवाल इस बार बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वो इस बार ये सीट छोड़कर भाग जाए, ऐसी भी चर्चा है, क्योंकि एक इंटरनल सर्वे जब अरविंद केजरीवाल ने इस सीट पर कराया तो उन्हें करारी हार के चुनाव होना संकेत है, मिले, लेकिन इससे यानी कि पहले किसी भी वक्त कांग्रेस और अरविंद आम केजरीवाल ये आदमी सीट पार्टी के छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई थी, पहली सूची उम्मीदवारों की, उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था संदीप दीक्षित का। जी हां, संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री और 3 बार लगातार इस सीट से प्रतिनिधित्व करने वाली और शीला दीक्षित, जो दिल्ली के अंदर विकास की पर्याय मानी जाती हैं, उनके बेटे हैं और लगातार पूर्वी दिल्ली से वो सांसद भी रहे थे। इस बार कांग्रेस ने उनको पहली सूची में डाला और नई दिल्ली सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। संदीप दीक्षित बेहद सुलझे हुए नेता हैं और कांग्रेस के अंदर धारा किसी भी रूप में बहती हो, संदीप दीक्षित के बयान हमेशा बड़े सटीक होते हैं। संदीप दीक्षित लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला भी बोलते रहे हैं और उनके मैदान में आने के बाद पूरा मामला बड़ा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद एक नाम और रोचक है, जो सचमुच आपको बताएगा कि शायद अरविंद केजरीवाल डरकर इस सीट को छोड़कर इस बार भाग जाए, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे, उनका नाम चल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि सांसद परवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब यहां पर अगर आए तो दो तरीके की बातें एक जैसी नजर आ रही हैं। देखिए, शीला दीक्षित के बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की तरफ से, उनके बेटे संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, दो बड़े नाम, दोनों ही सांसद रहे हैं। यानी कि जो परवेश वर्मा है वो पश्चिमी दिल्ली से लगातार सांसद रहे थे। इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ड्रॉप किया, क्योंकि उन्हें विधानसभा लड़ाने थे। और संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से लगातार कई बार सांसद रहे थे। इस बार पिछली बार उनको भी ड्रॉप किया गया और वो इस बार उन्हें भी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में, उम्मीदवारों की लिस्ट में डाला है। और संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा दोनों ही में काफी सिमिलरिटी नजर आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक नए खिलाड़ी, आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं, प्रवेश वर्मा भी बेहद सुलझे हुए नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और अपने स्वभाव और अपनी इमेज के लिए भी पहचाने जाते हैं। कोई दाग नहीं है, खूब काम किया है, खूब अच्छे बड़े पद पर रहे और सांसद रहे लगातार, प्रधानमंत्री मोदी के भी बड़े खास रहे हैं। इसके अलावा यही हाल संदीप दीक्षित का भी है। संदीप दीक्षित की भी पैठ आला कमान, कांग्रेस आला कमान में लगातार है और उन्हें शीला दीक्षित के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो भी रहे उनको अच्छे से जानते थे, उनकी अच्छी पैठ थी और आज वो नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आप ये समझिए, इसमें जो अरविंद केजरीवाल को अगर तोलते हैं तो अरविंद केजरीवाल एक दागी नेता, तिहाड़ जेल रिटर्न, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, बच्चों की कसम खाकर तोड़ने वाले, गरीब बनकर आए थे, आज शीश महल के अंदर रहते हैं। शीश महल में सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन लगवाए हुए हैं। मसाज चेयर और जिम उनका आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आप ये समझिए, मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम उनके खाते में नहीं है। शराब घोटाले के वो बड़े आरोपी हैं।
तिहाड़ जेल के अंदर लंबे समय तक बंद थे और तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अब वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और आप यहां पर यह भी समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में टूटती जा रही है, यानी कि बागियों की संख्या बढ़ रही है और अरविंद केजरीवाल की जो लोग थे वो लगातार टूट रहे हैं और बेहद कमजोर स्थिति में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। एक बात और यहां पर सुन लीजिए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के अंदर इस सीट से अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को उतारा था। जो सोमनाथ भारती बहुत बड़बोले हैं, क्या बातें करते हैं ये पता नहीं है। पत्नी के आरोपों पर काफी समय तक वो बड़ा विवाद उनका चलता रहा था और वही सोमनाथ भारती पिछला नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं बांसुरी स्वराज से, भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से। अब आप यहां पर यह समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की इमेज बिल्कुल दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है, यानी कि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। ये टैग अब अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार जुड़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल का जीत पाना बेहद मुश्किलों भरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने यहां से एक इंटरनल सर्वे यहां पर कराया था। दरअसल है क्या, केजरीवाल ने चुनाव के लिए जो प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है करोड़ों रुपए में। एक करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए दिया है। उस कंपनी ने, आईपैक ने जब यहां पर सर्वे किया तो पाया कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बुरी तरीके से हारेंगे, यानी कि उनकी इमेज खत्म हो चुकी है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल ये पूरा का पूरा जो मसला है, जो सीट है, इसको छोड़कर भाग रहे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल क्या करेंगे अभी तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल की स्थिति बेहद खराब है और नई दिल्ली सीट से अगर वो लड़ते हैं तो नई दिल्ली सीट पे बुरी तरीके से हार जाएंगे। अब आगे क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हम आपको ये खबर सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप का नाम गुरुवार 12 दिसंबर को जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की 21 उम्मीदवारों की सूची में शामिल था और संदीप की दिवंगत मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2013 तक लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक समय पे तब हराया था जब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद उस आंदोलन में से निकल के आई आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली वालों को इनसे बहुत उम्मीदें थी। एक जादूगर नजर आ रहा था, मफलर मैन जादू बांध कर। तो आप समझिए धोखा खाई दिल्ली की जनता और केजरीवाल ने यहां से कई बार जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल चुनाव में हार चुके हैं। इस टाइम पे चुनाव हमें हरा चुके शीला दीक्षित को और आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 2013 से इस सीट पर काबिज हैं। केजरीवाल ने 2015 और 2020 में भी यह सीट जीती थी। केजरीवाल के फिर से इस सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। केजरीवाल और संदीप दीक्षित जहां आमने सामने होंगे, वहीं भाजपा के उम्मीदवार के इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है अगर भाजपा का प्रवेश वर्मा को यहां से टिकट मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भाजपा ने फिलहाल आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन गुरुवार 12 दिसंबर को प्रवेश वर्मा ने अपनी फोटो के साथ नई दिल्ली विधानसभा लिखा हुआ पोस्टर सोशल मीडिया पर एक्स पर शेयर किया था। इसी के बाद कयासबाजी तेज हो गई कि भाजपा की ओर से प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि नाम फाइनल तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल का भी नहीं है, लेकिन ये उनकी सीट रही है तो संभावना है कि वो इस सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। परंतु केजरीवाल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो छोड़ के भाग रहे हैं सीट को, फिर से चुनाव लड़ेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका पलड़ा
भारी दिख रहा है या हल्का। हालांकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इस सीट पर बहुत ज्यादा चुनावी चुनौती होगी। और दूसरी तरफ अगर प्रवेश वर्मा को भी टिकट मिलता है तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, इधर दागी अरविंद केजरीवाल, तो आप समझिए दाग अच्छे हैं। ये कैसे कहा जा सकता है? दिल्ली वाले शायद इसको अच्छा ना बताए। हालांकि भाजपा ने फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन गुरुवार को जिस तरीके से इन्होंने ये सब पोस्टर डाला था, उससे यही कयास लगाए जा रहे कि अब प्रवेश वर्मा की भी टिकट नई दिल्ली सीट से पक्की मानी जा रही है। आपने अब तक 31 नामों की 2 सूचियां जारी की हैं। नई दिल्ली सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अगर केजरीवाल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव नई दिल्ली सीट से लड़ते हैं तो यह एक बड़ा राजनीतिक मुकाबला होगा। अगर लड़ते हैं तो कांग्रेस और आम इंडिया ब्लॉक में भागीदार हैं, लेकिन दिल्ली में, पंजाब में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में केजरीवाल ने विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से भी इनकार कर दिया था। अब आपको हम बताएं कि नई दिल्ली सीट का दरअसल इतिहास क्या रहा है। आप यहां पर इस चीज को भी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। 1993 में यहां से नई दिल्ली सीट से कीर्ति आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। कीर्ति आजाद 1993 में, यानी कि पहली जब दिल्ली के अंदर विधानसभा शुरू हुई, पहली जीत यहां से कीर्ति आजाद जीते थे। शीला दीक्षित ने 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यहां से जीत दर्ज की। केजरीवाल ने 2013 में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को 25,000 मतों से हराया था, लेकिन ये उनका मैजिक था, अन्ना आंदोलन का मैजिक केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ था। तब तक केजरीवाल एक दागी नेता नहीं थे। उन्होंने 2015 में भाजपा की नुपुर शर्मा को 31,000 से अधिक मतों से हराकर फिर से सीट हासिल की। यहां तक भी, यहां पर केजरीवाल ने एक बड़ा गेम किया था कि कांग्रेस से जो इस्तीफा देकर अलग होकर दोबारा चुनाव हुआ था ये, और इस चुनाव में केजरीवाल ने ये कहा, जनता में ये मैसेज दिया कि देखिए, ये जो कांग्रेस और भाजपा है, ये ईमानदार लोगों को हराने के लिए ऐसे खेल खेलती है। दिल्ली की जनता ने इसको सच माना और केजरीवाल को वोट दिया। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। 1993 में जिस तरीके से कीर्ति आजाद जीते, और 2000, आप ये समझिए कि इस तरीके से जो उस टाइम पर केजरीवाल जैसों का वजूद नहीं था। फिर शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार सीट हासिल की। इसके बाद अन्ना आंदोलन और केजरीवाल की नौटंकी ने दिल्ली की जनता के दिलों में कुछ और भर दिया, और जब वो भरा तो वो लगातार दूसरे चुनाव में भी जारी रहा। लेकिन अब बहुत मुश्किल काम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने भाजपा के सुनील यादव को 21,000 से अधिक मतों से हराया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रोमेश सब्बरवाल को सिर्फ 3220 वोट मिले थे, यानी कि कांग्रेस की स्थिति वैसे ही बहुत खराब थी उस टाइम पे। भाजपा ने अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। यानी कि आप यहां पर यह समझे कि अब के नई दिल्ली सीट पर बेहद रोचक मुकाबला है, और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लें कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जो सूचनाएं, जो खबरें अभी तक राजनीतिक गलियारों से निकलकर आ रही हैं, क्योंकि उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं और जिस कंपनी से उन्होंने अपनी सीट का सर्वे कराया है, उसके नतीजे केजरीवाल को डराने वाले हैं। केजरीवाल वैसे ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो देखना ये होगा आने वाले दिनों में बेहद रोमांचक नई दिल्ली सीट का ये पूरा खेल होने वाला है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, इस बार अरविंद केजरीवाल दागी हैं। दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। ये टैग अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गया है। अरविंद केजरीवाल बेहद बेईमान आदमी है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एकदम भ्रष्ट है।
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी ज्यादातर लोगों पर बड़े-बड़े दाग लगे हुए हैं, तिहाड़ जेल रिटर्न हो चुकी है, इसलिए केजरीवाल की स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर एक चीज और बताते चलते हैं, नई दिल्ली नई दिल्ली सीट का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर लोग नौकरशाह रहते हैं। यानी कि नौकरशाह मतलब है कि सरकारी नौकरियों पे जो लोग हैं, वो इस सीट के इस इलाके में ज्यादा रहते हैं। तो सरकारी जो नौकरियों में जो लोग हैं, उन इलाकों में जो दिल्ली सरकार के लोग हैं, कई-कई महीनों से उन्हें सैलरियाँ नहीं मिली हैं। दिल्ली सरकार के अंदर आज पिछले 10 सालों का अगर हिसाब लगाया जाए, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यानी कि जो ईमानदार अफ़सर हैं, वो गर्त में भेज दिए गए हैं। बेईमान अफ़सर लगातार दिल्ली सरकार के अंदर मलाई काट रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी बेहद नाराज़ हैं अरविंद केजरीवाल से। यानी कि केजरीवाल का सुपड़ा इस बार साफ हो जाएगा नई दिल्ली की सीट से। लेकिन केजरीवाल बेहद चतुर आदमी है। अगर सर्वे ने ये कहा है, तो शायद वो नई दिल्ली सीट छोड़कर भाग जाए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आगे होता है क्या। परंतु अरविंद केजरीवाल इस बार चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।